हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखते हैं सहजता के साथ। तो आज हम लोग एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, उसमें शिक्षा के क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, जो हमारा यूनिट 1 शिक्षा का आधार फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में दिया है। तो इसको चलने से पहले इसका ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है। उसमें हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और किसने उसका करेक्ट आंसर दिया है। तो क्वेश्चन ये था इसमें कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो इसका वर्णन किया गया है भाग 3 पार्ट 3 में, और इसका करेक्ट आंसर किसने दिया है? अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू सुमन वर्मा एंड रेखा गजेंद्र, इन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, जो हम सिलेबस देख रहे हैं, इस सिलेबस में हमारा ये जो आपका दिया है, ये भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। दिस इज़ आर सेकेंड पार्ट। तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये इंग्लिश में भी अटैच कर दिए हैं। अब हम लोग देखे थे कि हमने एजुकेशन, जो हमारा शिक्षा है, ये भारत की जो सूचियाँ होती हैं, 3 सूचियाँ हैं, उसमें से कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है। ये ऑलरेडी हमने पिछली बार पढ़ चुके हैं। सेकेंड, रिवीजन भी करवा दे रहे हैं आपका। सेकेंड क्या है इसमें कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ये हमारा 45 आर्टिकल 45 अमेंडमेंट, ये भी हमने आपको ट्रिक के साथ बताया था, तो होप आपको ये भी याद होगा। थर्ड हम लोग देखते हैं राइट टू एजुकेशन। अच्छा, राइट टू एजुकेशन ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, 21A में है। अगर आपको याद होंगे फंडामेंटल राइट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके सबसे पहले हमने ट्रिक से क्या याद कराया था? ई फॉर राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 14 से 18 तक के सेक्शंस में दिया है। फिर उसके बाद फिर एफ आएगा। एफ से क्या था? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें हमारा था 19 से 22, याद होगा आपको। फिर उसके बाद ई था, ई फॉर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये एक्सप्लॉयटेशन, एबॉलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो इसका हमारा था सेक्शन सिर्फ 2 ही थे, 23 एंड 24। नेक्स्ट फिर एफ था। एफ से हमारा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता है। तो ये हमारा था 25 से लेकर 28 तक, यस। फिर उसके बाद फिर हमने ई आपको बताया था। ई से क्या था? एजुकेशनल राइट। एजुकेशनल राइट किसका? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब इसमें क्या था? सारे माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड था, वो एक्सेप्शन है, ठीक। फिर सी से हमारा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि वो सारों को कवर करता है इतने तक के। ये हमारा 32 में दिया है। तो टोटल हमने ये सारा रिवीजन भी कर लिया, और ये सब ऑलरेडी हमने आपको कवर कराया था, तो ये आपको याद होगा। इसी में फोर्थ हमने लिखा, फोर्थ पढ़ा था एज वुमेन एजुकेशन। अच्छा, वुमेन एजुकेशन ये ऑलरेडी किस में आएगा आपका? सोचिए कि जितने भी राइट टू एजुकेशन में ही हैं, मतलब फर्स्ट जो हमारा 14 से 18 तक का सेक्शन है, उसमें राइट टू एजुकेशन में जो डिस्क्रिमिनेटेड एरियाज़ होते हैं, मतलब जो वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड है ना, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। तो इसलिए 15(3) में दिया है, सेक्शन 15 में यही दिया है, ठीक है। एक बार चेक कर सकते हैं आप। फिफ्थ भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, वीकर सेक्शन को। वीकर सेक्शन हमारा दिया था 46 में। अब हम न्यू पढ़ते हैं, जो कि सिक्स्थ है। सिक्स्थ आपका दिया है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। अच्छा, अभी हमने सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं, उसमें आपको आर्टिकल्स भी याद हो गए थे। अब आप सोचिए माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड सेक्शन कौन सा था? अगर आपको याद होगा, हमने उस पर सर्कल भी किया था। अगर याद है आपको, तो हमने बताया था ई फॉर एजुकेशन, एफ फॉर फ्रीडम, नेक्स्ट है ई फॉर एक्सप्लॉयटेशन, फिर एफ फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नेक्स्ट ई, ये वाला जो ई था, ये हमारा था आपका 29 टू 30। अब 29 टू 30 में जो 30 जो है, मतलब दोनों ये जो है ना आपका माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है, लेकिन एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की अगर बात करते हैं तो 30 सेक्शन में दिया है। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है इसका ओवरऑल। तो आर्टिकल 30 में क्या दिया है? ऑल माइनॉरिटीज़, कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वो धर्म से रिलेटेड अल्पसंख्यक हो
या भाषा से रिलेटेड अल्पसंख्यकों, उन सब के पास वे शैल हैव द राइट, उनके पास ये राइट है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि वो अपना अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब धर्म को बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। उनकी अगर इच्छा है तो वो चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये 30 सबसेक्शन 1 में दिया है। अब हम 30 सबसेक्शन 2 में पढ़ते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, जो राज्य है वो कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब अल्पसंख्यक हैं वो, इस वजह से उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता या उनको बढ़ावा ना दे या उनको बंद करना, इस टाइप से कोई भी राज्य इंटरफेयर नहीं कर सकता, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। देखिए यहाँ अल्पसंख्यक धर्म से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे मुस्लिम्स, ये माइनॉरिटी सेक्शंस में आ जाते हैं, जैनिज़म्स, ठीक है। अब लैंग्वेज बेस्ड भी होते हैं, तो वो सारे जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं तो राज्य उससे उसको उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ये सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7th पॉइंट। 7th में दिया है एजुकेशन इन मदर टंग। अच्छा, जो जो हम आपको बता रहे हैं उसको तो आपको ज़रूर याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मदर टंग का, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इसमें नहीं भी आएगा तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको सेक्शंस के साथ इसको याद करना है। आर्टिकल 350A में मदर टंग से रिलेटेड आपको दिया गया है, इसमें याद करने की कोई और है ही नहीं बात, बस आपको ये याद रखना है कि मदर टंग मतलब जब कभी भी आप कोई एजुकेशन या आप कोई भी शिक्षा जब डिलीवर कर रहे हैं, क्लास में डिलीवर कर रहे हैं, बच्चे जो चीज़ समझ रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपको क्लास में लेक्चर डिलीवर करना है। जैसे आजकल देख रहे हैं कि ऐसे बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है कि इंग्लिश में ही आपको बच्चों को पढ़ाना है। देखिए, आप अदर एक्टिविटीज़ इंग्लिश में करिए, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आती है तो जो लैंग्वेज वे समझते हैं उसी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज बाइंड नहीं करना चाहिए। एजुकेशन में क्या है, आप बच्चे को चीज़ समझ में आए तब वो सक्सेसफुल होगी। अगर वहाँ बस लैंग्वेज हम ऐसी यूज़ करें जो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रही है तो वो कोई सक्सेसफुल एजुकेशन नहीं कही जाएगी। इसीलिए कहा गया है आर्टिकल 350A, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 350A, बाकी तो सारा राइट टू बाकी सारा फंडामेंटल राइट से आपको थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक है, जो अलग से हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो मदर टंग से रिलेटेड है, मदर टंग में आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन या क्लास को डिलीवर करना है। प्राइमरी स्टेज लिखा है, एट प्राइमरी स्टेज, तो ये आपका 350A में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 8th पॉइंट है आपका सेकुलर एजुकेशन। अच्छा, सेकुलर मतलब होता है धार्मिक, ठीक है ना। तो अब आप याद करिए, जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे उसमें धर्म से रिलेटेड एक था, पहला था एजुकेशन, सेकंड था फ्रीडम, फिर उसके बाद था हमारा एक्सप्लॉयटेशन, फिर हमारा था रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब वो कौन सा सेक्शन था आप याद रखिएगा, पहला था 14 से 18, नेक्स्ट था 19 से 22, फिर 23 से 24, नेक्स्ट फोर्थ वन था 25 से 28। अब याद आया होगा आपको, नहीं याद है आप बार बार याद करेंगे याद हो जाएगा, ठीक। तो आर्टिकल 25 में आपका सेकुलर एजुकेशन, तो आपको याद रखना है 25 से लेकर के 28 में ऑलरेडी जब दिया ही हुआ है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन से है, तो सेकुलर एजुकेशन आर्टिकल 25 आपका क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। मतलब कोई भी धर्म हो उसको इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, ये सारी चीज़ करने का अधिकार है। तो ये हमारा सेकुलर एजुकेशन, मतलब ये ऑलरेडी हमारा 25-28 में हमने पढ़ा है, तो 25 में ये चीज़ दी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th पॉइंट हमारा क्या है, इसमें है रिलीजियस एजुकेशनल
देखिए सेम पॉइंट है। रिलीजियस एजुकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है 25 से 28, 25 हमने कवर कर लिया। अब 28 में क्या है, 28 हमारा ये कहता है कि जो राज्य निधि मतलब जो स्टेट का फंड है से पूर्णतः पोषित मतलब उससे अगर फंडेड, देखो जो स्टेट के जो पैसे हैं या स्टेट फंडेड जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो सारे में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब इसमें ये कहा गया कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए जो कि राज्य मतलब स्टेट उसको पैसे दे रही हो, तो ये मना किया गया है, ठीक है, बैन किया गया है। फिर इसी को ही एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा है आर्टिकल 28 का सब सेक्शन 2 में क्या दिया है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं अगर वो एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा बट हैज़ द एस्टेब्लिश्ड बाय एनी ट्रस्ट, मतलब अभी 28 सब सेक्शन 1 में ये कहा गया था कोई भी जो स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें सेकंड में क्या दिया है, सब सेक्शन 2 में ये दिया है स्टेट फंडेड तो है लेकिन इस्टेब्लिश किया गया है कोई ट्रस्ट के द्वारा। अगर कोई ट्रस्ट उसको डेवलप करती है, इस्टेब्लिश करती है और तब अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो किया जा सकता है, वहाँ पर वो बैन नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर ईजिली लिखा है कि सिर्फ स्टेट फंडेड कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी एक स्पेसिफिक रिलीजन को आप फंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेट नहीं फंड कर सकती, ठीक। नेक्स्ट हमारा इसमें दिया है कि इसकी लिबर्टी दी गई है कि स्टेट फंडेड है लेकिन बनाया कौन किया है, इस्टेब्लिश्ड बाय एनी ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट बना रही है तब फिर वहाँ पर आप रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं। फिर 28 सब सेक्शन 3 में क्या लिखा है, स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन नॉट फोर्स, किसी को फोर्स नहीं कर सकती एनी स्टूडेंट टू अटेन एनी रिलीजियस वर्शिप, मतलब किसी को भी, देखिए आपको जोर ज़बरदस्ती करके किसी को भी आप उस धर्म में नहीं जोड़ सकते, तो ये भी इसमें लिखा है, वो भी खासकर स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और दूसरे अगर हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो मे भी हो सकता है, बट अगर स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी फोर्स करके किसी को नहीं प्रोवाइड कराना चाहिए। होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 10th देख लेते हैं। 10th हमारा क्या था, प्रमोशन ऑफ हिंदी। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आपको एक बताया था मदर टंग का, मदर टंग का था आपका 350A और ये हमें याद रखना है 343 हमारा किससे रिलेटेड है, हिंदी लैंग्वेज को। हिंदी लैंग्वेज जो है इसको एज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया है, मतलब राजकीय है ना, राजकीय भाषा इसको एक्सेप्ट किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। 343 जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में दिया गया है कि हमारा हिंदी लैंग्वेज को आप मान सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। होप ये भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 11 में आपका दिया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, होप ये आप लोग को याद होगा अगर, तो इसमें ही हमने बताया था आपको कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हमने आपको क्या क्या बताए थे, उसमें जो आपका माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड था जो 29-30 वाला था वो इसमें आएगा। अब माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना 29 में दिया है, ठीक है, लेकिन 30 में क्या दिया है, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन 29 में क्या था, उनको प्रोटेक्शन देना, कोई भी अल्पसंख्यक होंगे उनको, इसमें वो भाषावादी हो सकते हैं, जाति धर्म संस्कृति ये सारे हैं, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें क्या 21 सब सेक्शन 1 में क्या दिया, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, मतलब वो अगर चाहे उसको लग रहा है कि अल्पसंख्यक हैं हम, तो उसको अगर वो सेव करना चाहे तो वो सेव कर सकता है। आर्टिकल 29(2) में सब सेक्शन 2 में क्या दिया है, केवल भाषा जाति धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान जो हैं में प्रवेश
से रोका नहीं जा सकता कि आप इस धर्म के हैं, आप इस जाति के हैं तो आपको स्कूल में एडमिशन लेने से आपको रोका जाए, ऐसा नहीं किया जा। तो वही है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पर उनको इंटरेस्ट मतलब जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया और उसके बाद उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आर्टिकल 30 जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसके बाद का जो हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये जो टॉपिक हमने क्लियर किया मतलब जितने भी आर्टिकल्स हम लोग देखे वो सब से रिलेटेड एक हम MCQ सीरीज मतलब एक MCQ वीडियो निकालेंगे जिससे आप भी समझ पाएँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच।